Hi, this is Amitabh Bhattacharya and you are watching Bollywood Hungama. टॉफी चूरन खेल खिलौने कुलचे नान पराठा कह गए हैं टाटा जब से बापू तूने डांटा. Well, that's the lyrics with quirky lyrics, part of quirky lyrics of Hanikarak Bapu from Dangal, and we have with us the lyricist whom everyone is talking about brilliantly right now because he's had some wonderful success in the recent past, and he is also the birthday boy today. That is Amitabh Bhattacharya. A huge pleasure to have you on Bollywood Hungama, first of all, Amitabh. Thank you, Farid. Thank you so much. And happy birthday to you. Thank you. Thank you. I love your bassy voice, जिस तरीके से आप बात करते हैं. I'm sure that you must have done you've sung in movies, but I think मैं सिंगर ही बनने आया. रेडियो भी आपने I think वो कभी किया. अभी, but I think your voice is, I'm sure that other people must have told you as well. कुछ लोग तो बोलें कि वॉइस ओवर वगैरह ट्राई करो. एड्स में एक आध बार शायद कभी किया है. Okay. याद नहीं आ रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत. All right, so you're having a working birthday today. Yeah, working birthday. A good one. Definitely. And are you happy with the brilliant response that you've got for Ae Dil Hai Mushkil? Absolutely. Very, very on cloud nine. बहुत अच्छा रहा. It was very satisfying. Right. We'll definitely come to Hanikarak Bapu shortly, but and we'll discuss Ae Dil, I think, in detail later as well. But one thing which has been, I think, spoken about a lot is that recently is when all these things have been doing the round on the social media that अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, especially for these 500 rupee and 1000 rupee notes. What was the reaction when you saw that? It was interesting. मतलब मुझे इनफैक्ट पहला मैसेज आई थिंक नीतेश का ही आया, दंगल के डायरेक्टर जी, कि भाई आप तो बड़े विजनरी लिरिसिस्ट हैं. तो मुझे तब तक वो खबर नहीं मिलती बिकॉज आई एम नॉट ऑन ट्विटर. मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ. मैंने कहा क्यों सर क्या हो गया? क्योंकि भाई वो आपने वो नोट हज़ारों के खुला छुट्टा कराने कितने सालों पहले बोल दिया था, हम लोगों ने समझा ही नहीं. देन आई गॉट द जोक कि है. सो इट्स बीन डूइंग द राउंड्स. हाँ, तो इट वाज फनी, इंटरेस्टिंग. या ओके. नाउ कमिंग टू एक्चुअली मैंने भी एक तो लगे हाँ, तो फिर मैंने भी एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया था. अच्छा. एक 100 का नोट लगा के कि तेरे बिना गुजारा है दिल मुश्किल. Ae Dil Hai Mushkil. All right, so now coming to Hanikarak Bapu, this is completely different from what you've done in Ae Dil Hai Mushkil. Coming back to Ae Dil Hai Mushkil once again, what people have been quite surprised with and quite many have been very happy with as well, that आपने बहुत ही खालिस उर्दू के वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया, which is something that we usually don't see in Hindi movies right now. लोग थोड़ा सा डरते हैं कि पता नहीं लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा. Was it like a conscious decision? Is that what Karan Johar wanted, or that came naturally to you? Karan didn't mind. That was the good part. क्योंकि कुछ धुनों में आ जाता है थॉट के हिसाब से. पहले भी लिखा है मैंने, ऐसा नहीं है. बट आप सही कह रहे हैं, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आएगा, फिल्टर कर दो. सो काफ़ी कुछ फिल्टर हो जाता है. यहाँ पे फॉर्चुनेटली आई नो द टाइमिंग वॉज राइट, एनर्जीज वॉज राइट. सो करण जो शुरू के 3 गाने हैं, टाइटल बुलेया, चन्ना मेरेया, ये सब करण ने शुरू में वन शॉट ही अप्रूव किया. दैट्स व्हाई वो सामने आ गया. तो और ऐसा कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं था. जहाँ तक बुलेया की बात है, वो यू नो एक फ्यूजन रॉक एक बंदा गा रहा है, तो ही वांटेड अ सॉन्ग लाइक दैट. ही वांटेड थोड़ा सा वैसा फ्लेवर रहे. दैट्स ऑल ही सेड. तो मैंने अपनी तरफ से जैसा धुन के हिसाब से, मैं तो आई जस्ट रिएक्ट टू मेलोडीज बिकॉज मैं धुनों पे ही लिखता हूँ. That's what you've said, yeah. सो जो आया मैंने लिखा एंड ही लाइक्ड इट. सो इट फेल इनटू प्लेस. ओके. अगर हानिकारक बापू के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही इसके अंदर एक हरियाणवी फील है और बहुत ही एक देसी फील है. आई थिंक बहुत क्वर्की लिरिक्स हैं और भी काफ़ी इसके अंदर इस तरीके की चीज़ें. डिसिप्लिन इतना रे डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है. तन्ने बोला पिकनिक शिकनिक जाना है मना, ये तो टॉर्चर है गाना रे, ये तो टॉर्चर है गाना. गाया भी बहुत खूबसूरती से. क्या ब्रीफ था आपको? व्हाट वाज द ब्रीफ फॉर दिस सॉन्ग? इस सॉन्ग के लिए ब्रीफ एक्चुअली बहुत बेसिक सिंपल था. जो सिचुएशन का है कि बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, तो इनिशिएटिव बापू का है. बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे हैव नो चॉइस, वो लगे हुए हैं. तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ऐसे में बच्चे क्या कहेंगे, बट नॉट इन अ सीरियस वे, इन अ फनी वे. सो तब हम सब अपने बचपन को टटोलते हैं कि हमारे बचपन में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था कि यार ये करने को बड़ा मन करता था, लेकिन हमको उल्टा करने के लिए कहा जाता था. सो अब इस प्लाइट को कैसे पेश किया जाए ताकि वो रेलेवेंट भी हो, कैची भी हो और समझ में भी आए. अब हानिकारक कैसे आया कि वी वर टॉइंग द आइडिया, बापू हिटलर है, बापू गुस्से वाला है, हंटर वाला बापू, ये सब चल रहा था. वी वर एट पंचगनी, आमिर सर, प्रीतम दा, मैं, नीतेश, होल टीम, वी वर जैमिंग. सो करते करते कि क्या किया जाए. तो सोचते एक आइडिया आया कि यू नो इट्स अ वेरी रेलेवेंट टर्म, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इंजूरियस टू हेल्थ. तो अगर बच्चे एक बापू को उस हिसाब से देखें
कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, कैसा रहेगा. तो जस्ट दिस आइडिया केम टू मी एंड बाउंस्ड इट ऑफ कि हाउ अबाउट दिस आइडिया. दे सेड अच्छा तो बहुत लग रहा है. तो फिर उसका कपलेट बनाया कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं. दादा ने उसको धुन पे बिठाया एंड पसंद आया सब. एवरीबॉडी रिएक्टेड, वी एंजॉयड इट. सो बन गया.